नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसका जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप करना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्र और राज्य हैं, केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व के प्रमुख साधन है, यहाँ पर दोस्तों आपको केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दीवानी न्यायालय क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दीवानी न्यायालय के बारे में बताना है और दीवानी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायिक समीक्षा के महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री के कार्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों को समझाइए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताना है और राज्यसभा के कार्यों को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मंत्रिपरिषद होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा करना है। यानी कि भारतीय मंत्रिपरिषद का संसद से क्या संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद संबंधों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप समझते हैं कि भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है क्या आप समझते हैं कि भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, अगर आप समझते हैं तो कारण सहित उत्तर देना है आपको। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन का जो शोषण है, यहाँ पर दोस्तों आपको शोषण के विरुद्ध जो अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, यहाँ पर दोस्तों आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली है, यहाँ पर दोस्तों आपको द्वैध शासन प्रणाली पे क्या करना है, द्वैध शासन प्रणाली पे आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन करे जो कैबिनेट मिशन योजना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताइए। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। यानी जो दंड नीति होता है, दंड नीति क्या महत्व होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको दंड नीति का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की जो प्रमुख विशेषता है उसको क्या करना है, उस विशेषता को वो बताना है। तो दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में चुनाव के दौरान धन और बाहुबल के उपयोग को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे।
कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारत में चुनाव के दौरान जो धन होता है और जो बाहुबल होता है इसके उपयोग को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना सुझाव देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन, कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो निर्वाचन आयोग का संगठन है, जो कार्य है और जो शक्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन, कार्यों और शक्तियों का विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षिप्त कीजिए। यानी जो जिला होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षिप्त करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का सर्वोच्च न्यायालय है या जो न्यायपालिका है, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के अधिकार तथा कर्तव्यों का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करें, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या करना है, राज्यपाल के अधिकार तथा कर्तव्यों का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर सबका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की मेहराब का आधार है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन करा है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की मेहराब का आधार है, इस कथन की क्या करना है, इस कथन की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यहाँ पर तो सातवां क्वेश्चन करा है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था, इस कथन का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य है, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना है, इसका क्या करना है, इस कथन की आपको परीक्षण करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।